बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज के शो में भी हम क्रिकेट पे ही बातचीत कर रहे हैं और आज हमने अपने शो में एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जो कि जिन्होंने मेरे ख्याल से पाकिस्तान से खेलते हुए इतनी शोहरत हासिल नहीं की जितना उन्होंने पाकिस्तान से ना खेलते हुए जो है शोहरत हासिल की है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है पाकिस्तान में जो कि मतलब लाखों मिलियंस की तादाद से मतलब लोग फॉलो करते हैं। और क्रिकेट की जब बात होती है तो टीम हारती है, जीतती है, सिलेक्शन के इश्यूज़, हर चीज़ पे हर क्रिकेट फ़ैन का अपना एक ओपिनियन है और बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। लेकिन एक इशू ऐसा है जिस पे बड़ा कंसेंसस है और जनरली अगर आप सोशल मीडिया भी देखें, आप टीवी शोज़ भी देखें जिसमें क्रिकेट डिस्कस हो रहा हो, एक यूनानिमस उसमें एक चीज़ आती है उस इशू पे, और वो ये है कि जी ये एक प्लेयर के साथ ज़्यादती हो रही है। और वो प्लेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका नाम फवाद आलम है। फवाद, वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। और फवाद का एक ऐसा एक इशू बना हुआ है पिछले साल से, बल्कि उससे पहले से, कि बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट हो चुकी है सोशल मीडिया में, प्रोग्राम्स में। और लेकिन फवाद ने सरप्राइजिंगली बहुत इस पर कम बोला है अपने इस इशू के ऊपर, अपनी सिलेक्शन के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं फवाद से बात शुरू करूँ, बहुत ज़रूरी है आपको कुछ स्टैट्स दिखाना। वो स्टैट्स जब आप देखेंगे तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों फवाद आलम की सिलेक्शन इतना बड़ा इशू बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में। और स्टैट्स की जब मैं बात करता हूँ तो मैं उन स्टैट्स की बात कर रहा हूँ जो फवाद आलम ने परफॉर्म किया है। अगर सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में बात करूँ तो अगर मैं लास्ट 2 डोमेस्टिक सीजन्स की बात करूँ तो उसमें फवाद की परफॉर्मेंस है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। ये 2017-18 का जो सीज़न था उसमें फवाद आलम की परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान कप वनडे टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इन्होंने 4 मैचेस में 81 का इनका एवरेज था और 98 का स्ट्राइक रेट था, 100 भी किए थे। फिर डिपार्टमेंटल वनडे कप हुआ, उसमें 34 की इनकी एवरेज थी। फिर कायजम ट्रॉफ़ी में अगेन इन्होंने जो है 40 की एवरेज मेंटेन की थी। और फिर नेशनल T20 कप में इनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन फिर 2018 और 19 के अगर हम सीज़न में आते हैं तो अगेन हमें कुछ टूर्नामेंट्स में फवाद की कंसिस्टेंसी नज़र आती है। कायजम ट्रॉफ़ी इनका बहुत अच्छा गया है इस सीज़न। ये 2018-19 सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान कप में 3 मैचेस इन्होंने खेले, 37 का एवरेज है। कायजम वनडे कप है, इसमें इनका 51 का एवरेज है। कायजम ट्रॉफ़ी जो कि फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, इसमें इनका 69 का एवरेज है। और 3 100 थे इनके और 1 50 था। नेशनल T20 कप में 20 दफ़ा इनका 25 का एवरेज रहा। तो इन स्टैट्स को अगर हम देखते हैं और इससे पहले जो फवाद की परफॉर्मेंस रही है और जो ओवरऑल इनका जो कैरियर फिगर्स हैं, इनकी एक कंसिस्टेंट हमने देखा इनकी परफॉर्मेंस आई है। अब फवाद, लोग यही सवाल करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है कि फवाद को क्यों नहीं सेलेक्ट किया जा रहा। आप एज अ प्लेयर कभी आपकी इंज़माम से बात हुई, क्योंकि आपको बुलाया भी गया था मतलब लाहौर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, और वहाँ पर आपने नेट्स भी किया, आपका टेस्ट भी हुआ, तो आपकी कभी इंज़माम से बात हुई, मिकी ऑथर से बात हुई कि क्या भाई इशू क्या है, मुझे क्यों मतलब इग्नोर कर रहे हैं फॉर ऑल फॉर्मेट्स? वैद भाई जब बुलाया था मेरे ख्याल से सबके सामने था और ट्रायल फिटनेस टेस्ट लेने के लिए बुलाया, ठीक है, और चेक करने के लिए बुलाया था ठीक। एकेडमी में। तो खैर वो चेक क्या आप भी क्रिकेट किया, खेलते हैं नहीं खेलते या फिट है कि नहीं है? हाँ वो पता नहीं, शायद वो अब ये अल्लाह डाउट जानता था, है कि क्या था, क्या डाउट था, शायद उन्होंने देखा ना हो, इतने क्रिकेट खेली है। खैर फिर भी खैर एनीवे ये तो अलग सवाल है, एक अलग जवाब है। उनकी थी चीज़ें जो सिलेक्शन, ठीक है हम गए, मैंने गया, जो उन्होंने लेने थे ट्रायल्स लिए और फिटनेस टेस्ट लिया। फिर मिकी आर्थर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था ठीक है आप जाके परफॉर्म करो, हम देख रहे हैं इंशाल्लाह हमारी एक आध जगह खाली है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसमें डालें, लेकिन आपको परफॉर्म करना ज़रूरी होगा। तो वो सुपर 8 आ रहा था क्योंकि हम डोमेस्टिक 4 डे मैच के लिए गए तो सुपर 8 आ रहा था। तो फिर उसमें ही सुपर 8 में भी मैंने कोई 200 कुछ रन किए थे 3 मैचों में, ठीक है, जिसमें एक सेंचुरी भी थी मेरी। लेकिन उसके बाद भी कहीं नहीं। उस वक्त से लेके अब तक कुछ पता नहीं। और आपके इंजमाम से बात हुई जो चीफ सेलेक्टर हमारे इंजमाम हक, उनसे? नहीं अभी तक तो फिलहाल, पहले बहुत पहले 2 साल पहले जब वो बने थे, जब भी हुई थी एक दफ़ा, तो वो यही कहते बस मेहनत करते रहें आप, और जो है इस तरह ही है जिस तरह नॉर्मली होती है। हाँ, कि मेहनत करें हम, बस जब ज़रूरत होगी हम कंसिडर करेंगे उसके आपको। वहाँ बस। लेकिन फवाद, व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्यों आपको मतलब अब तक चांस नहीं मिला? क्योंकि अगर मैं आपका इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखता हूँ तो आई थिंक यू प्लेड फॉर पाकिस्तान 3 ईयर्स बैक, लास्ट जो आपकी अपीयरेंस थी, तो उसके बाद से क्यों नहीं चांस मिला आपको पाकिस्तान से? आपको क्या, आपके जहन में क्या नज़र आता है रीज़न?
रीजन एक नहीं है, खैर बहुत सारे होंगे आई थिंक, जिसकी वजह से चांस हमारे मिला। व्यूअर्स को बताया ना क्या रीजन है, आप क्या समझते हैं? Viewers- पीपल शुड नो कि मतलब क्या है सिलसिला, क्यों है, क्योंकि बहरहाल हमें ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है इट्स नॉट कमिंग अप टू द मार्क। देखिए और एक्चुअली वहीद भाई मुझे खुद भी नहीं पता रीजंस, तो आपको भी लगता है, आप भी होंगे तो आपको भी पता है, हाँ यार ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कोई आके फ्रंट पे आके आपको फेस टू फेस ये नहीं कहता कि यार ये चीज़ है, ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं कहता। सो अगर बैक पुलिंग हो रही होती तो उसमें तो कुछ नहीं बंदा कर सकता, ना इंसान कुछ कर सकता, ना कुछ कर सकता है, वो बंदा फिर अल्लाह से ही पाता है जो भी आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है। सो आई थिंक प्लेयर का जो काम है वो करना चाहिए, मैं वो कर रहा हूँ। अगर मैं इस चीज़ में चला जाऊँ कि यार शायद इस वजह से वहीद भाई इसकी वजह से हो गया या उसकी वजह से हो गया, वो उस टाइम ये हुआ था, या मैं भी आपको अपनी परफॉर्मेंसेस गिनाना शुरू कर दूं, सो मेरे ख्याल से मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। तो आई थिंक अगर मुझे आगे की तरफ जाना है, भले मैं डोमेस्टिक खेलता रहूँ आगे, कम से कम मैं अपनी डोमेस्टिक में तो परफॉर्म करता रहूँ, उसके लिए मुझे उठ के रहना है और पॉजिटिव बातें करनी है और सोचनी है। अगर मैं नेगेटिव बातों में जाऊंगा, नेगेटिव थॉट्स में जाऊंगा, तो फिर नेगेटिविटी में घुस जाऊंगा। और जहाँ तक जो रीजंस हैं वो तो अभी भी हैं, वो तो नेशनल T20 भी हो रहा था तो उसमें भी हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सर जिससे हम प्लेयर्स गुजरते हैं। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, हर प्लेयर की बात है। सो आई थिंक मतलब मसलन क्या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको हिट करती है क्या, जैसा आप कह रहे हैं प्लेयर्स को गुजरना पड़ता है? नहीं, गुजरना पड़ता है एक दो, पर अगर आपके एक दो मैच इवन डोमेस्टिक में भी गलत चले जाएं तो आप पे सवालिया निशान शुरू हो जाता है, यार आपने परफॉर्म, कोई इंसान है, हर कोई इस तरह नहीं करता, ठीक है। और आपको ये देखना चाहिए यार, हर सीजन में ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर इनसे 2-3 इनिंग्स की गलत चलेगी तो कोई इतना बड़ा तूफान नहीं आ गया, फिर आप कंपैरिजन करते हो, जो सिर्फ उस सीजन रन कर रहा है तो उससे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो आई थिंक फिर ये देखो कि उसने पिछले 10 साल में क्या किया है, ठीक है ना, ठीक है। उस साल का ना देखो। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्ट है मेरे ख्याल से, ये सोच समझ के बंदे को। आपका जो कैरियर एवरेज है फर्स्ट क्लास का फवाद इस 56.08 विच इज़ वेरी हाई, और आपने कोई 155 मैचेस फर्स्ट क्लास के खेले हैं, जिसमें आपके 11,441 रन हैं, 296 नॉट आउट हाईएस्ट है, तो 30-100 है, 58 50 है, यानी कि आपका जो कैरियर एवरेज है वो तो मतलब आपने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था इन 2003, सो इन 15 years यू हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। और फिर लिस्ट ए अगर हम देखते हैं उसमें भी 48 का आपका एवरेज है, T20 में आपका कैरियर एवरेज जो है वो 30 है, तकरीबन 30 बल्कि 31 के करीब है। टेस्ट आप 3 खेले, उसमें आपका 41 का एवरेज है। ODI आप 38 ODIs खेले, उसमें 40 का एवरेज है आपका, और स्ट्राइक रेट 74 है, एंड यू हैड 106 50s, और जो T20 आप खेलें उसमें 17 का आपका एवरेज है। तो ये सारी स्टैट्स को जब हम देखते हैं, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? क्योंकि अगर जैसे हम बात करते हैं कि फवाद आलम क्यों नहीं लिया गया, तो कोई सही जवाब सामने से आता नहीं है, नहीं वो कर रहा है मेहनत, हम देखेंगे और ये करके, लेकिन फिर साथ में एक विस्परिंग कैंपेन भी आपके खिलाफ स्टार्ट हुई है और पिछले 1 साल से, और मतलब वो विस्परिंग कैंपेन ये होती है कि अरे अब आपको क्या बताएं हम कि फवाद को क्यों नहीं हम खिला रहे हैं, और ये वो कर क्यों नहीं खिला रहे। अब वो था मसला, कुछ था, उसके मसले मसाइल थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और ये वो करके, तो भाई फिर आप उसको डोमेस्टिक क्यों खेलने दे रहे हैं? तो क्या ऐसा कभी किसी बोर्ड वाले ने बात की फवाद तुमसे, कोई ऐसी चीज़ रही है? क्योंकि ये बड़ा एक मतलब एक ये भी एक कैंपेन चलाई जा रही है। देखिए सर, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें कहा जाता है, सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। पहली बात तो ये कि आपने खुद ही कह दिया कि ये था या वो था, तो डोमेस्टिक में क्यों खेलूं? ठीक है। और 1 साल पहले कह रहे, ठीक, तो मैं तो भाई 4 साल हो गए मुझे BPL खेले हुए, ठीक है, और वो भी 2 मैच 3 मैच में खेला था, ठीक है, तो वो तो मेरे कमबैक से भी पहले के काम है, ठीक है, तो वो तो चीज़ें वो लाइक जब तो BPL खेलूं तो मैं डोमेस्टिक क्यों खेल रहा हूँ? आपने खुद सवाल कर लिया, मेरे से किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि जिस चीज़ में सच्चाई नहीं होगी तो बंदा कैसे बुलाए कुछ करेगा। आज तक फवाद आपको कभी किसी बोर्ड वाले ने, किसी एंटी करप्शन यूनिट वाले ने कभी बुलाया, कोई बात की इस सिलसिले में? कुछ भी नहीं सर, आज तक नहीं, कुछ भी नहीं, एक रत्ती सच्चाई नहीं है। आप भी मीडिया में, आपको ही पता है क्या चौचले होते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे इसमें घुसने की आदत नहीं है, ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है कोई मेरे लिए क्या बात करता है, क्योंकि इंसान खुद सही हो। मुझे अल्लाह ने जितना दिया, मैं जहाँ पर आज बैठा हूँ और जितना मैं कमाता हूँ या जितना मेरे पास है, मेरे ख्याल से मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना वो कम है। शायद मैं इसके काबिल नहीं था जितना मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से मुझे मिला है। सो आई थिंक जो बाकी में पाकिस्तान के साथ ऐसे ज्यादती
कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए क्योंकि मैं क्लियर इसी बात बता रहा हूँ कि अब जब ये लास्ट फ्यू मंथ्स में जब बहुत प्रेशर बिल्डअप हुआ है सेलेक्टर्स पे और बोर्ड पे और टीम मैनेजमेंट पे कि यार फवाद को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, तो बाकायदा हमें कहा गया है इनडायरेक्टली कि यार आप फवाद की बात ना करें, आप क्या हम बताएं, अब आप छोड़ देना, आप रहने दें फवाद की बात। तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि आज व्यूअर्स को ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ उड़ाएगी, कि ये भी चीज़ भी क्लियर हो जाए कि आज तक आपसे कोई ऐसी बात की ही नहीं गई। आजकल का मीडिया कितना तेज है आपको भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फवाद आलम जितना प्रेशर जितना डल रहा है, अगर उस पे जरा सी मक्खी बैठती है ना तो बिन बनाना शुरू हो जाते हैं लोग। तो इतनी बड़ी बात को कुछ नहीं हो रहा, मैं किसी के मामे का पुत्र नहीं हूँ जो मुझे छोड़ा गया, बिल्कुल सही, ठीक है ना सर। सो आई थिंक मैंने वही कहा ना, इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने आपको बोला है तो फिर उनके साथ ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं किसने क्या बोला है। सो वो अगर किसी ने बोला है, मैं एक आपको बात कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह इसी दुनिया में अल्लाह से पाएंगे। मैं तो किसी का कुछ नहीं कर सकता। अच्छा फवाद, मुझे ये बताएं कि दिस इज ऑल्सो, ये भी फवाद ने आज बिल्कुल क्लियर कर दी एक चीज़, ये जो एक विस्परिंग कैंपेन स्टार्ट की गई है, ये भी एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है और आज फवाद ने क्लियर कर दी। लेकिन मुझे एक बात बताएं फवाद के, ठीक है आपने कहा मैं डोमेस्टिक खेलता रहूँगा, मैं कोशिश करता रहूँगा, लेकिन फॉर समवन हु हैज़ प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट, जो आपने इतनी लंबी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और उस पर जब आपको मुस्तकिल इग्नोर किया जा रहा है, आपको इफ़ेक्ट करती है ये चीज़? मतलब आपके परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है एक एज अ प्लेयर के? एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार इतना करो उसके बाद भी मतलब कौमी टीम में हमें मौका नहीं मिल रहा? देखिए वहीद भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कभी भी ना किसी के सामने गिला नहीं करता, क्योंकि आजकल के लड़के तो एक सीजन में कुछ करते तो कहते हैं हमने बहुत परफॉर्म किया, ठीक है, सो हमें पाकिस्तान नहीं खेल रहे। बिल्कुल ठीक है, तो मैं दिल में हंसता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। और मैं ये कभी भी नहीं बोला मैंने इतना परफॉर्म किया, मैं नहीं खेल रहा, मेरे साथ ज्यादती हो रही, कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है, जितना आप करो वो कम है। ठीक है, आज आप करते हो, कल अगर आप नहीं करोगे तो वो आज की परफॉर्मेंस भूल जाएंगे, वो कल में जिएंगे वो लोग, और वो कहेंगे आज क्या किया, जीरो किया है ना। ठीक है, आज जो अगर पाकिस्तानी टीम उधर है, तो जिन्होंने जो इधर करके गए हैं उधर नहीं हो रहा, तो सबकी बुराई है। सो आई थिंक इसमें जितना आप करते रहो उतना कम है। और अगर मैं अगर अपने साथ ये कहना शुरू हो जाऊँ कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे चांस मिलना चाहिए, मुझे नहीं खिला रहे, तो ये है वो है, सो मेरी क्रिकेट भी खत्म हो जाएगा और मेरा फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। क्रिकेट क्यों खत्म होगी? अगर आप नेगेटिविटी आ जाती है ना, जैसे आपने परफॉर्मेंस की बातें की, हाँ, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, आप परफॉर्म अच्छा, नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे यार तेरे साथ हुई, यार मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं इधर भी कर रहा हूँ, मैं इधर भी कर रहा हूँ, मैं उधर भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा नाम नहीं है, कोई मुझसे नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। मेरे से कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, भाई ये भी मेरे वहीद भाई भी खिलाफ है, ये भी खिलाफ है मेरे ये भी खिलाफ है, क्या तो मैं इन्हीं चीजों में लग गया ना, फोकस तो मेरा ग्राउंड से हट गया। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे उधर फोकस रहना तो मुझे इन चीजों से बहुत दूर रहना। वेरी करेक्ट। लेकिन फवाद, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर हम बात करें, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को कभी कोई अच्छा कहा जाता है, कभी बुरा कहा जाता है, कभी कहते हैं जी इसको चेंज कर दो, सेटअप कर दो। लेकिन आपसे मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने 13 साल अब यू हैव बीन प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंड कहाँ करता है ऑनेस्टली स्पीकिंग? मतलब क्या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट वाकई स्टैंडर्ड बहुत बुरा है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का, कि हम हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को और बातें होती हैं कि जी चेंज करो, स्ट्रक्चर लाओ, ये लाओ? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का कॉम्पिटिटिव नेचर क्या है। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी मुश्किल है, ठीक है, आसान नहीं है, ठीक, स्पेशली 4 डे क्रिकेट हमारी बहुत मुश्किल है। ठीक, लोग समझते हैं बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल है। ठीक, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिधर बैट्समैन रन करते हैं, ठीक है, कुछ जगहों पे बॉलर्स के लिए मुश्किल होती है। देखिए स्ट्रक्चर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी चेंज करनी होगी। वो कैसे? क्वालिटी देखें, क्वालिटी क्या होती है। अभी हम लोग खेलने लाइक 4 डे, एक दिन का रेस्ट 1 डे, ओके, फिर 2 दिन का रेस्ट, फिर 4 डे, फिर 1 दिन का रेस्ट, फिर 1 डे, ठीक है, ठीक है। क्वांटिटी तो बढ़ाई, लेकिन मेरे ख्याल से उससे क्या हुआ कि आप एक 4 डे खेलते हैं, उससे फिर आप एक वाइट बॉल पे चले जाते हैं, ठीक है। उसी के बीच में आपका फिर T20 भी आ गया, ठीक है, कि अभी आप 4 डे खेल लेते तो T20 आ गया, ठीक है। सो आई थिंक वो तो हम प्रोफेशनल हैं, आई थिंक। और ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपका ये चीज़ जैसे बाहर मुल्कों में होता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, उनकी सेट हुए में ये 4 डे हैं जी इन डेट्स में, अभी नहीं 2 साल पहले से डेट्स आ जाती है, ठीक है। इस एरिया में 1 डे होने, ठीक है, इस एरिया में T20 होने, ठीक है, ठीक है। ठीक, सो वो सारा सेटअप होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आपको गैप्स मिलने चाहिए साथ साथ, रेस्ट पीरियड, रेस्ट जरूरी है प्लेयर के लिए, कि ये नहीं कि ठका ठक खत्म। नहीं, रेस्ट की
क्या करना है, प्लेयर क्या करता है, कुछ भी अभी करता नहीं, ये आप सही कह रहे हम हैं तो कि प्लेयर even कुछ नहीं कर रहे इवन ना। मिसबा ने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी अभी जब सीजन स्टार्ट हुआ था, उसने भी ये शिकायत की थी। उसने कहा था यार किस तरह ये हम खेलेंगे कि हम 4 डे ख़त्म करते हैं, एक दिन का रेस्ट मिलता है, फिर हम 1 डे खेलते हैं, फिर एक दिन 2 दिन का रेस्ट मिलता है, फिर हम 4 डे शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट राउंड पे चले जाते हैं, क्योंकि तो आपको प्लेयर्स करना को बहुत पड़ेगा ज़्यादा ना, टैक्सिंग हो जाता लोड भी आता है। फिर ये है कि प्लेयर, अगर आपने तो इम्प्रूव करवानी है ना अपनी ठीक विकेट, है, ठीक है, ठीक है। इम्प्रूव करवाएं विकेट। ठीक। आपके मैचेस 2 दिन में खत्म हो रहे हैं, वो पिचेस की वजह से है फवाद, 4 किस डे वजह से? मैचेस 2 दिन में खत्म हो रहे हैं, ठीक तो है। आप 5 दिन टेस्ट मैच कैसे लेके जाओगे? मैं ये अपनी नहीं, हमारा मैच भी खत्म हुआ है भाई 2 हाँ, दिन में, हाँ, हम बिल्कुल हारे होता है। भी है हारे भी हैं, एक बिल्कुल, मैच, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं। और हमने हर मैच लेकिन माशाल्लाह क्यों 2-2 खत्म दिन हो में जाता है इतने जल्दी मैच, क्या वजह, क्या पिच की वजह से होता है? देखिए पिच होता है थोड़ा बहुत। देखें, अगर हम पिच को दे देंगे तो इस मीन्स कि हमारी एबिलिटी कहाँ गई? ठीक है, ठीक है, फिर तो फिर हमें फिर यही है, फिर हम तो फिर रेड़े पे खेलते ना। ठीक है। फिर जब आएगा तो हम कहेंगे वो विकेट की वजह से, नहीं ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आजकल विकेट पे नहीं गया था। आजकल पिचेस मैं अंडर विकेट का कन्वर्सेशन है। मैं विकेट का नहीं आज गया आज था। आज वसीम अकरम ने भी ये बात कही कि जी वो जो 2 पिचेस तैयार की गई साउथ अफ्रीका में, वो टेस्ट स्टैंडर्ड की नहीं थी, और अगर वो पाकिस्तान में होती तो बड़ा हमको बुरा भला कहा जाता। तो पिचेस आर अंडर लॉट ऑफ डिबेट दीज डेज। वो तो जाहिर है होंगी, ठीक है। है। उसी पिच पे साउथ अफ्रीका ने भी खेला है ना, खेला 300 मैच तो वो भी जीते। 400 किए हैं, 100 किए डुप्लेसी ने। हाँ, देखें वो उस चीज में मैं नहीं जाना ठीक था, है, वो लोग छोड़ बड़े दे, हैं, हाँ, वो लोग बड़े, ज्यादा छोड़ दे, वो छोड़ ज्यादा दे, बेहतर छोड़ दे, जानते हैं छोड़ भाई इस चीज छोड़ का। दे। मैं तो ये यही इस बता काम के लिए सकता हूँ तनवीर आपको। अहमद है हमारे पास। हाँ, वो आपको बहुत अच्छा करेगा, फिर उसके बाद आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन तनवीर भाई अच्छी बातें करते हैं, हाँ, वो straight अब पूरा forward बात पॉइंट करता है करते हैं, वो। स्ट्रेट Straight forward बात फॉरवर्ड करता है बात वो, करते हैं, straight इसलिए वो forward बुरे बात बनते हैं मेरे करता है। ख्याल हाँ, वो से। straight तो forward खैर बात कहाँ थी, यहाँ थी कि लाइक Pitches जो का तुम कह रहे थे डोमेस्टिक कि हाँ। असल में T20 की तरफ रुझान इतना हो गया है, ठीक है। कितने प्लेयर्स तो ऐसे हैं सर कि 4 डे खेलना ही नहीं चाहते। ओके, ओके। कितने Interested ही प्लेयर्स नहीं है। ऐसे, इंटरेस्ट ही नहीं है उन लोगों का, वो खुश रहते हैं। अच्छा, आमिर आपके साथ थे सुई साउथन में, आमिर के बारे में ये आया था कि आमिर इंटरेस्टेड नहीं है टेस्ट खेलने में, लेकिन फिर वो आके जब उसने डोमेस्टिक खेली है तो बड़ा उसने जोर लगाया। देखिए काजम आमिर ट्रॉफी का में। टेस्ट में देखें, एक बंदे पे लोड आ रहा था मेरे ख्याल से पिछले, जब से उसने कमबैक किया। comeback किया, अब ठीक है। उसने रेस्ट लिया, ठीक। लेकिन उसने रेस्ट लिया तो रेस्ट ये नहीं लिया कि मैं सिर्फ, हाँ, उसने क्या rest किया कि मैं domestic डोमेस्टिक खेल खेलूंगा रहा हूँ, जाके। ठीक है, ठीक ये सबसे अच्छी बात है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो आके देख रहा है कि यार मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मैं उधर जाऊं, फिर दोबारा से मैं अपने थोड़ा जीरो पे आऊं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे Basics आऊं कि पे आके जहां फिर से मैं start करूं। गया था ऊपर। Correct, correct। सो अभी वो गया है, वही आमिर है, वही बॉल कर रहा है। वो आउट किए उसने, जो पहले से अच्छे किए, जिसने उसने बताया था स्टैट्स कि उसने 10 आउट नहीं किए पिछले 5 टेस्ट मैचों में, वही 2 मैचों में उसने कर दिए हैं। सो ये नहीं हुआ कि वो चेंज हो गया आमिर, वही आमिर है, मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फिर आप एक तरह से जाते हो ना थोड़ा रेस्ट करके, तो आपकी हंगरनेस बहुत चेंज होती है, फिर आप पे लोड नहीं होता। वो डोमेस्टिक खेला, आके उसने बॉलिंग की, उसमें भी जान मारी, नॉर्मल बॉल, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट लेके खेला। Sorry। कुछ एक आध चीज आप जहां पर फॉल्ट कर रहे होते हो उस पर आप वर्कआउट करते हो, कोई अच्छा होता है जिसको आपको पता है कि यार ये अच्छा गाइड मुझे कर सकता है, वो उसके साथ हुआ होगा। सो आई थिंक इसलिए जाके उसने फिर परफॉर्म भी किया। उसने मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की टेस्ट मैचों में, अनलकी भी रहा वो। सबसे अच्छी बॉल मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर ने की है, क्योंकि वो अनलकी बहुत रहा, जिसको उसको विकेट भी मिली, कैचेस भी छूटे उसकी बॉलों पे। सो आई थिंक यही चीज होनी चाहिए कि कोई लेकिन जो बैट्समैन भी नहीं पिचेस करता। आप कह रहे हैं कि जैसे पिचेस पे आप कह रहे हैं कि यू नीड टू अडॉप्ट, लेकिन अदरवाइज क्या बॉल की वजह से फर्क पड़ रहा है देखिए डोमेस्टिक? अगर पिचेस का हो तो फिर यही साउथ अफ्रीका में भी जाके आप यही कह रहे हैं ना, विकेट अनप्रिपेयर है, सही फिर है। वही बातें तो वही आ गई ना, नेगेटिविटी आ गई ना। आप negativity आ नेगेटिव गई, नेगेटिव सोचते क्यों हो? अगर नेगेटिव, वो अल्लाह ने भी कहा ना है कि भाई जितना गुमान करोगे वैसा ही मिलेगा, तो फिर आप मेरे ख्याल से अच्छा सोचोगे तो फिर अच्छा ही मिलेगा ना, मिलेगा। ठीक है ना। तो आई थिंक देखिए बॉल हो गया, जो भी हो गया, मेरे ख्याल से जिससे होना चाहिए हम लोग, हाँ कोकोबुरा से होना चाहिए। टेस्ट मैच हम कोकोबुरा से खेलते हैं, ठीक है। ये बात, टेस्ट मैच हम कोकोबुरा से खेलते हैं, वहाब रियाज भी कल बोल के और गए हम कि- ड्यूक से वो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे बॉलर्स को भी अब फवाद, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक मैं ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी फवाद आलम के साथ। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और फवाद आलम हमारे साथ है। और ब्रेक में भी क्रिकेट की बातें चल रही थी, लेकिन फवाद जैसा आप कह रहे थे कि आपने मेंशन किया ब्रेक पे जाने से पहले कि डोमेस्टिक क्रिकेट में यू सेट के कोकोबोरा बॉल्स का इस्तेमाल होना ज़रूरी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एनी रीज़न? मैं इसलिए रीज़न तो कुछ नहीं है मेरे से कि मतलब है कि कोई भी चीज़ यूज़ हो वो लोग ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं, तो हमारी डोमेस्टिक, अगर आपने पूछा है सिर्फ बस इसी वजह से क्योंकि टेस्ट मैच हम
कोकोबूरा से कोकोबूरा से खेलते हैं ना, ठीक है, तो अगर हम जिससे हमने टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो हमें प्रिपरेशन भी उसी से करनी चाहिए, आई थिंक। मेरे लेकिन जो द बॉल जो क्रिकेट बॉल इस पर जो मेक इस पर यूज हो रहा है, आई थिंक ग्रेस कर रहा है, नहीं, ड्यूक कर रहे हैं, जी, सॉरी ड्यूक तो ड्यूक का सुना ही है, शिकायत बहुत आई है कि मतलब ड्यूक का एक तो लैकर नहीं जाता, उसकी हार्डनेस नहीं जाती और वो 60 ओवर के बाद भी वो वैसे ही रहता है और उसका सीम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलती है। हाँ जी, ये चीज़ें तो हैं और उसका वो शाइन वैसे ही रहता है, इवन के दोनों तरफ ही ऐसा रहता है। सो ये चीज़ तो है उस बॉल और कोकोबूरा इज डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो तो 8 ओवर बाद पुराना हो जाता है। ओके, और उसकी सीम भी वो होती है, सीम भी जो है जब वो खेलते हैं तो पहले थोड़ा सा होता है, फिर थोड़ा सा वो तो उसका मतलब तो फिर ये ना फवाद की जो स्पिनर्स भी हमारे आ रहे हैं, Exactly. उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, फर्क क्योंकि वो होता है, एकदम आपको से फिंगर में पकड़ने में फर्क होता है, उसमें इतनी बड़ी सीम होती है ड्यूक की, वो पकड़ना इजी है, कोकोबूरा से बॉल करना इजी नहीं है, वो से बॉल ब्रेक करना आसान नहीं है कोकोबूरा। ठीक ठीक। हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ है, कराची से कामरान ने कॉल इन किया। जी कामरान, क्या पूछना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम कामरान। वालेकुम सलाम। फवाद भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत से जी कामरान, क्या पूछेंगे? अच्छा, बेसिकली फवाद आलम को काफी अर्से से फॉलो कर रहे हैं हम, इनकी क्रिकेट देखी है, मैं कराची से ताल्लुक है। बड़ी मायूसी होती है इनकी सिलेक्शन के ऊपर हमें। ठीक है। इनकी देखें, अभी मैं सिर्फ सीधा अगर बताऊं, अभी अफ्रीका में अगर 3 जैसा प्लेयर सिलेक्ट हुआ होता, अब वहां पे उनका एक नया बॉलर आया ओलिवर, जो कि बाउंस कर रहा था, ठीक है, डेल स्टेन कमबैक कर रहा था, ठीक है, फिलिंदर अच्छा था दूसरे में आया है। इनका जो स्टांस है, जो विकेट से पीछे हटके खड़े होते हैं, शफल होके आगे आते हैं, यकीन माने आप खुद भी बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, तो उससे बॉलर परेशान ही होते वहां पर। नंबर एक चीज कि इनकी जो मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट इनका ये पड़ता। अब दूसरी बात हमें समझ ये नहीं आती कि इनका क्या कोई ये पूरे पीसीबी में मंजूर नजर किसी के भी नहीं है जो इनको सिलेक्ट नहीं कर रहे। इनकी तरह का अच्छा प्लेयर आसिम कमाल हम जाया होते हुए देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये जाया नहीं होने चाहिए, ये आपका भी फर्ज है और आप हल्का बाप तक आपकी आवाज पहुंचती है, मीडिया आजकल बहुत बड़ा वाइब्रेंट एक वो है, ठीक है। अभी आप एहसान मानी साहब आए हैं, बड़े दावे कर रहे हैं, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप इनके लिए स्टैंड लें, आप लें, ठीक है जी, क्योंकि मैं आपको बड़े क्लोजली वॉच करता हूं प्रोग्राम्स में, अभी आप इस पे आ गए हैं चैनल पे, आप एहसान मानी तक की आवाज पहुंचाएं कि इस बच्चे की, इस भाई की क्या मसला है, क्या किससे। जी जी कामरान जी जी। और फवाद भाई के लिए एक एडवाइस ये है कि जो आपने एक चीज बोली है कि आप मायूसी का शिकार नहीं होगा, अपनी परफॉर्मेंस देते रहे, इंशाल्लाह आपका सिला मिल जाएगा। हम आपको देखना चाहते हैं, आपके अंदर टैलेंट है और उसको जाया मत कीजिएगा, आप अपना परफॉर्मेंस देते रहें। बेहतरी आपने जो बात कही है, अल्लाह सर पे देख रहा है, इंशाल्लाह आपको इसका अजर मिलेगा। वहीद भाई, ये ओवर टू यू कि आपने इस चीज को आसान। ठीक है कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन, और अच्छी बात आपने की। और बिल्कुल आई थिंक ये जो इशू है फवाद का, काफ़ी दफ़ा उठाया गया है, मतलब जो पिछले चेयरमैन थे उनके साथ भी उठाया गया, बल्कि हम आपको कुछ अभी क्लिप्स भी दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ये डिस्कस हुआ है। एक और कॉलर है हमारे साथ, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो, अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई। और फवाद, जो मैं कह रहा था कि जैसे इन साहब ने कहा कि आवाज़ उठानी चाहिए, फवाद का मामला काफ़ी डिस्कस हो चुका है। इवन जो पिछले चेयरमैन थे नजम सेठी, उससे पहले जो चेयरमैन रहे शहरियार खान, उस वक्त भी ये इशू उठा, उन्होंने भी बात की और लोगों ने भी इस पर काफ़ी बात की है। तो ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि फवाद का मामला नहीं पता लोगों को, और आज इनको यहाँ बुलाने का मकसद ही ये था क्योंकि इट इज़ स्टिल वेरी मच अंडर डिस्कशन, इसीलिए इनको यहाँ बुलाया कि आज इनसे हम ख़ुद भी बात करते हैं कि क्या सिलसिला और क्या नहीं है, और कब इन पे बात हुई फवाद के सिलेक्शन के ऊपर, किस किस ने बात की है फवाद के सिलेक्शन के ऊपर, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जिसका मुझे अफसोस है वो फवाद आलम का है। बाकी जो थे मैं आपको प्राइवेटली बता सकता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस बूट कैंप में अच्छी नहीं थी। फवाद आलम को मौका देना चाहिए था और ये बेस्ट टाइम था, क्योंकि इस वक्त आपके पास सीनियर भी नहीं मौजूद नहीं। इससे पहले जब यूनुस खान खेलते थे, मिसबाउल हक खेलते थे, मोहम्मद यूसुफ खेलते थे, इवन इंजमाम खेलते थे, तो फवाद आलम जैसे प्लेयरों के लिए जगह नहीं होती थी। लेकिन ये बेस्ट टाइम था कि फवाद आलम को जिन्हें इस वक्त देते और अच्छे फॉर्म में है। फवाद आलम का नाम नहीं आया, मैं उस लड़के की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, लास्ट 2-3 साल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट। या तो डोमेस्टिक क्रिकेट कराए ना, या डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे टीम की लड़कों की परफॉर्मेंस ना देखे।
अब यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, शरियार खान, ये हमने सिर्फ कुछ क्लिप्स आपको दिखाई, बाकी तो और लोगों ने भी इस पर बहुत कुछ कहा है। और जैसे यूनुस ने बड़े अच्छा कहा कि मतलब ये सही वक्त है फवाद को चांस देने का, क्योंकि ये उस वक्त यूनुस ने बात की जब वो खुद रिटायर हो चुके हैं और मिसबा भी रिटायर हो चुके थे, तो वो उन्होंने कहा कि ये टाइम है फवाद को चांस देने का। लेकिन फवाद, बात वही आती है कि हम ठीक है, सेलेक्टर्स की मर्ज़ी होती है, अब आप क्या कह सकते हैं। इंतज़ाम से जब ये सवाल किया गया आपके बारे में तो वो यही कहते हैं कि नहीं फवाद अच्छा प्लेयर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा डोमेस्टिक में रन्स करे तो हम उसको मतलब वो सेलेक्ट हो जाए ऑटोमेटिक टीम में। हमें और बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती है टीम की और उसी हिसाब से हम प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अब जो आप परफॉर्मेंस देखते हैं हमारी टीम की, टेस्ट की अगर मैं बात करूं या वनडे की बात करूं इन रिसेंट सीरीज़, तो डू यू फील के ज़्यादती हो रही है मेरे साथ और मेरी बिल्कुल जगह बनती है इस टीम में और मैं कर सकता हूँ आके परफॉर्म? मेरी डिक्शनरी में ज्यादती का लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, साफ सी बात है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे ख्याल से इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई आप बेहतरी ये नहीं होगी। कहेंगे ज़्यादती हो रही है? मैं ये नहीं कहूँगा मेरे साथ ज्यादती हो रही है। आप ज्यादती ये नहीं means- कहेंगे आपके साथ ज़्यादती हो रही है? हाँ, मैं ये नहीं कह सकता। दुनिया कह रही है आपके साथ ज़्यादती हो रही है। देखिए, ज्यादती लफ्ज़ गलत है। ठीक है, ठीक है, ज्यादती मीन्स वो किसी और चीज़ में चला जाता है। ठीक है, ये भी नेगेटिविटी है मेरे लिए कि मैं बैठ के इधर अपना रोना रहूं। दुनिया रो रही है ना, दुनिया कह रही है ना, ठीक ये है। मेरे लिए जीत है। ठीक है, ठीक है, बंदा कोई प्लेयर खुद कहता है ना, वो जीत नहीं है। ठीक है, जीत प्लेयर की वो है जब कोई दूसरा कहता है उसके लिए प्लेयर के बोले। लिए। ठीक है, मेरी नजरिए में ठीक है, वो है, तो ठीक इसलिए है। मैं क्यों बैठ के कहूं जब लेकिन मेरे कभी लिए कभार फवाद लोग कह रहे हैं। इंसान को अपने लिए भी बोलना पड़ता है। देखिए, बोलना फाइट पड़ता करना है। देखिए, आपने बात की डोमेस्टिक की, ऑटोमेटिक। अच्छा, जब पिछले और अभी recently, if I'm not mistaken- सॉरी, मैं अभी हाँ, बोले, मैं बोले। आपको थोड़ा आज काटूंगा। नहीं, चलें। बोले आज नहीं, मैं आप बहुत बोल ही काटते देता हूँ, हैं। चलें। अगर पॉइंट और टेक्निकली बातें करते हैं, खैर बोलना अगर चाहे तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत बोले technical, यार, बहुत बोले। सारी बातें। खैर, ठीक मैं है। आपको सिर्फ एक दो पॉइंट आउट जो है ना, वो पॉइंट जो है आपको इरेज करता हूँ। अभी कुछ प्लेयर सिलेक्ट हुए, ठीक है, वो डोमेस्टिक के वनडे के बेस्ट बैट्समैन सिलेक्ट हुए, ठीक है, ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन से सिलेक्ट हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो डोमेस्टिक से सिलेक्ट हो गए। खुर्रम मंजूर वनडे पाकिस्तान कप में बेस्ट बैट्समैन, T20 में बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, ट्रॉफी का टेस्ट बेस्ट बैट्समैन। ठीक कहाँ है, है? ठीक है। लास्ट 38 वनडे मैचेस में खुर्रम सब के छोड़ 1800 दें, है। 38 मैच भी छोड़ देना, वो छोड़ दें, उसको भी बंद कर देना। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा ना, उस पे आएंगे तो पता नहीं कहां से कहां। लास्ट 3 टूर्नामेंट हुए, ठीक है। उन तीनों का बेस्ट बैट्समैन कौन है? खुर्रम। दूसरे बेस्ट बैट्समैन बनते हैं तो उनका नाम आ गया। ठीक है, अब ये तो तीनों फॉर्मेट में बना है, वनडे में, T20 में, 4 डे में। ठीक है, ठीक है। कोई जवाब है? हम्म। थैंक यू, बस ये बोलना था मैंने। तो आप कह रहे हैं वो भी ज्यादती आपके साथ हुई, मतलब वो भी चीज़ आपके साथ हो रही है? नहीं, आप ये कह रहे हैं अगर खुर्रम के साथ नहीं, हो रही है- आपने अभी कहा ना कि ये जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक में कोई परफॉर्म करे तो मैंने नहीं कहा, इंजमाम ने कहा ये। मतलब मैं आपकी उस मैं ज़ाहिर है वो जो भी है लेजेंड है हमारे, लेकिन मैं ये वो कह रहा हूँ बड़े फवाद हैं। कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ठीक है, आपको एक बात बता आई रहा हूं एडमायर योर कि अप्रोच। रूल्स एक जैसे होने चाहिए आई सबके एडमायर लिए। योर अप्रोच, बिल्कुल सही। आप मतलब आपकी अप्रोच है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए, इंसान को फवाद आलम की negativity जगह नहीं जब भी चाहिए। बनती थी, जब यूनुस भाई और मिसबा भाई भी खेल रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फवाद आलम की जगह जब भी बनती थी जब वो दोनों रिटायर हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भी अगर मैं कुछ लेकिन ये बोलना आपका चाहूँ, जो स्टांस इतना ऑकवर्ड है उसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम आ रही है? तो नहीं सर, स्टांस पसंद नहीं आया अब मिकी कभी ऑर्चर आप को, कहते हैं कि ग्रांड फ्लावर को, वो इंजमाम कर रहे हैं, को। कभी कहते हैं स्टांस है, हाँ। कभी कहते हैं क्या है। जब नहीं खिलाना तो ये सारी चीजें होती रहती हैं सर, मेरे ख्याल से। लेकिन कभी- वैसे, अगर किसी प्लेयर को खिलाना है तो फील्डिंग से खिला लेते हैं, लेकिन योर स्टांस, किसी प्लेयर को खिलाना है तो भाई बहुत लेकिन मतलब है कि- फवाद वैसे मतलब मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका एक बड़ा यूनिक बैटिंग स्टांस है, उससे कोई प्रॉब्लम होती है आपको या कोई ऐसी? वी हैव टू टेक अ कॉलर। एक कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं कलीम खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी सलीम साहब। मुझे एक बड़े अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करानी है। जी जी जी। क्रिकेट किसी भी स्पोर्ट्स पे, मिसाल के तौर पर हॉकी में या क्रिकेट में जी गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने पर मुख्तलिफ इदारे इन्हें बड़ी अच्छी नौकरियां देते हैं। मिसाल के तौर पर कस्टम को आप ले लीजिए, ठीक है, उसमें हॉकी की आप मिसाल लेंगे तो वसीम फिरोज को ले लें। ठीक है, अगर क्रिकेट की मिसाल लेंगे तो जलालुद्दीन को ले लें। ठीक है। आप हमेशा उनसे एज ए कोच, एज ए स्पोर्ट्समैन उनकी ओपिनियन पूछते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए कैसे बनाए, वो डिफेंस में कैसे रहते हैं, वो बड़े बड़े कारोबारों पे कैसे मालिक हैं।
सलीम साहब, मैं मतलब आपकी बात समझा नहीं, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिकेट, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फवाद आलम, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्शन को। तो ये मतलब जो आपने ये मुद्दा उठाया, मेरे ख्याल से इसके ऊपर फिर कोई भी इसके लिए दूसरे इदारे हैं, वही जवाब दे सकते हैं कि भाई क्या है, उनको देखना चाहिए। बट हम यहाँ क्रिकेट डिस्कस करने के लिए बैठे थे। और एनीवे फॉर स्टांस की बात हो रही थी, इट्स ए यूनिक स्टांस। कोई मुश्किल होती है क्या, रीज़न क्या है, मतलब आज तक यही स्टांस चल रहा है फवाद आलम का? देखिए, एक चीज़, बच्चे को जिस तरह मेरे ख्याल से चलना सिखाओगे, जिस तरह जो सिखाएंगे, जो हम परवरिश करते हैं, तो बच्चा फिर आगे चल के वैसे ही करता है ना। फिर बंदा, अगर बच्चा कोई बदतमीजी या कुछ करता है तो क्या कहते हैं, माँ बाप ने परवरिश अच्छी नहीं की, यही सुनने के लिए मिलता है। सो अब मैं ढल चुका हूँ इसमें, हर चीज़ है। स्टांस के साथ तो मेरा मतलब कोई इससे फर्क नहीं पड़ता आपको? नहीं, मेरा चंद्रपॉल से ही बात हुई थी 2012 में, जब हम उवा नेक्स्ट से खेलने गए थे। ठीक है। तो मैंने ये कहा था, उस टाइम भी ये होता कि स्टांस है मेरा, तो उसने ये कहा था, कहते हैं मेरा भी है, कहता है मेरा तुमसे ज़्यादा है, बट और मुझे भी यही कहते थे। लेकिन सब सिर्फ इसका जवाब सिर्फ ये है, जो मैं तुम्हें सिर्फ रन्स करो, चाहे स्टांस जैसी भी, टेक्निक जैसी भी, रन्स करने आने चाहिए। टेक्निक जितनी भी अच्छी हो, रन्स करना नहीं आता तो वो प्लेयर थोड़ी है, परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए। तो बाद एक प्लेयर का एक्सपीरियंस होना कितना ज़रूरी होता है टू सक्सीड एट द टेस्ट लेवल? बहुत आपको लगता है कि अभी जो पाकिस्तान टीम इतना स्ट्रगल कर रही है, उसकी वजह शायद ये है कि फ़कर, इमाम वगैरह ये इतने शायद एक्सपीरियंस नहीं है अभी जितना इनको होना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, आई थिंक अगर आप इनका फर्स्ट क्लास करियर निकालें तो इनके फर्स्ट क्लास के मैचेस 50 नहीं है। तो एक्सपीरियंस, अगर आप इन लोगों की बात करें, प्लेयर सारा कोई अच्छा है, सिर्फ इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर सिर्फ दो हैं, अजहर और असद। ठीक है, ठीक है, वही दो एक्सपीरियंस प्लेयर, और वो पिछले 8-9 साल से टेस्ट टीम के परमानेंट मेंबर हैं, 2010 से हैं, और उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, बिल्कुल उनके 100 हैं, उनके ये नहीं है कि सिर्फ दुबई में, उनके 100 ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, इवन असद ने साउथ अफ्रीका ने भी किए हुए हैं, इंग्लैंड में भी किया हुआ है। सो आई थिंक वो दो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं हमारे बाद। एक और कॉल ले लेते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं शिबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैंने कहा गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी, और वाकई मेन पॉइंट्स आपने उठा रहे हैं, और मैं फवाद आलम साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। ओके, ठीक। हाँ जी, और आई मिस हिम। हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है क्लियर, आप बात कीजिएगा। हाँ जी, मैंने कहा हम मैचेस में बहुत मिस कर रहे हैं फवाद आलम साहब। ठीक है। दुआ कीजिए आप कि बहुत जल्द जो है फवाद को इंशाल्लाह मौका मिलेगा पाकिस्तान से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का ब्लेज़र पहनने का, क्योंकि जितनी दफ़ा इन्होंने खेला पाकिस्तान से अच्छा खेला, और ओडीआईज़ में तो ख़ास करके कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, जहाँ इन्होंने पाकिस्तान को लूजिंग पोजीशन से मैच जितवाया। शायद इसीलिए शायद आफरीदी और यूनुस खान इतना ज़ोर से, मतलब हम सुन रहे थे अभी, वो कह रहे थे कि जी फवाद शुड बी प्लेइंग इन द पाकिस्तान टीम, लेकिन ये क्यों नहीं खेल रहे अब तक? ये एक मौमा बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसका कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि ना इंतज़ाम बराबर इसका जवाब दे पाते हैं, मिकी ऑथर नहीं दे पाते हैं। वेल, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कोशिश करते हैं कि इस मामले का, इस पजल का कोई तो जवाब हमारे सामने आए। वेलकम बैक। जी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, और फवाद आलम आज है हमारे साथ शो में, और कोशिश कर रहे हैं हम इनसे पूछने की कि भाई कुछ कर तो नहीं दिया था आपने, एक नाराज़ तो नहीं कर दिया आपने किसी वक्त जो आपको याद ना हो, कोई ऐसी चीज़ आपने कर दी हो जिससे कि नाराज़ है पूरा एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ? आपने ये क्या कर दिया, कुछ कर तो नहीं दिया था मतलब मैंने क्या पता, क्योंकि ये एक ऐसा मामला कि किसी वक्त जवाब नहीं होता, जब भी कुछ कहते हैं यार पता नहीं क्या मसला है। क्योंकि मैं वैसे फवाद, जोक्स अपार्ट, मैं आपका वनडे रिकॉर्ड देखता हूँ, मतलब 40 का एवरेज है आपका, टेस्ट का आपका 41 का एवरेज है, यू हैड आपका डेब्यू पे 100 है, और मतलब यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू प्ले, थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता है। यू आर पार्ट ऑफ द 2009 T20 वर्ल्ड कप टीम जो यूनुस खान की कप्तानी में हम जीते थे, उसमें भी आपका रोल था, आपसे बॉलिंग भी कराई गई थी, यूनुस आपका एज बॉलर भी इस्तेमाल करता था। लेकिन मुझे ये बताएं फवाद, जो आपका ये जो शॉट, जितना भी आपका टाइम रहा पाकिस्तान टीम में, रिसेंटली भी जो रहा आपका 2-3 साल पहले जो आपका रहा स्टेंट में टीम में, डिड यू फिट इन प्रॉपर्ली? कोई इश्यूज तो नहीं थे, मतलब कंफर्टेबल थे वहाँ पर इन द पाकिस्तान टीम सेटअप? नहीं, फ्रंट पे तो कोई कुछ ऐसा नहीं, सब
जितने भी सीनियर प्लेयर थे उन्होंने हमेशा अच्छी तरह ही रखा है, कोई ऐसी बात नहीं थी। और खेले हैं, बाहर भी हुए हैं, अंदर भी हुए हैं, परफॉर्मेंस कर डोमेस्टिक करके वापस जाते थे। इवन के देखें, एक तो बंदा होता है ना कि यार आप उसमें परफॉर्म नहीं करते तो आप नहीं जाते, आप परफॉर्मेंस उसमें भी करके बाहर हो गए। मैं 2010-11 के वर्ल्ड कप से न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 खेल गया, तो पूरे ईयर का कैलेंडर निकला तो साल के मैं तीसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे शाहिद भाई थे, जब शाहिद भाई कप्तान थे, फिर दूसरे पे उमर अकमल था, तीसरे पे मैं था, ठीक है। फिर मेरे बाद कामी भाई, हफीज़ भाई, मिसबा भाई, ये सब थे। मैं तीसरे नंबर पे था ईयर के कैलेंडर में, मतलब जो पाकिस्तान के 2010 के वनडे में निकला। ठीक है। तो मैं 2011 के 30 लड़कों में भी नहीं था। तो बाकी तो फिर अब छोड़ दें। फिर जब मैं इधर एशिया कप के बाद कहते हैं कि शायद आफरीदी आपको बहुत फेवर करते थे, शायद ना वो बहुत फेवर किया हमेशा। देखें, हर कप्तान उसकी सपोर्ट करता है जिसको पता होता है मेरे ख्याल से कौन सा बंदा मुझे मैच जितवा सकते हैं, किसमें पोटेंशियल होता है। आई थिंक इसका जवाब मेरे ख्याल से ये भी, और हमें हमेशा उन्होंने छोटे भाइयों की तरह रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और शाहिद अफरीदी जितना बड़ा नाम है, अगर वो किसी को छोटे भाई की तरह रखे, ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात है। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे थे सर, ऐसी नहीं आए तुक्का मार के नहीं आए, डोमेस्टिक में हमेशा परफॉर्म किया है तो वो जाते। रास्ता तो वही है ना ऊपर जाने का, तो उसमें परफॉर्म करते थे, तो अल्लाह का शुक्र है। और उस वक्त भी इंग्लैंड में जाके और वैसे ये भी बात है कि जब आप खेले वनडे पाकिस्तान की तरफ, आप जितनी तरह भी खेले, T20 भी जो खेले, मुझे याद है यहाँ एशिया कप हुआ था, उसमें मतलब यू प्ले 2 वेरी क्रूशल इनिंग्स अगेंस्ट हांगकॉन्ग, जो बिल्कुल ही पाकिस्तान टीम में बैकफुट पे थी। और वनडे में भी आपकी बड़ी क्रूशल, एक तो एशिया कप वाली आपकी इनिंग्स बहुत लोगों को याद है सर। एशिया कप जो हम साउथ अफ्रीका से जीते थे, जिसमें रिजी भाई ने 100 किए थे, उनके साथ जब किए थे, और एक जो हम अबू धाबी में जो था, हाँ, एक जो हम 2-3 रन से मैच हार गए थे, उसमें मेरा 60 था। तो पेशावर से फवाद एक कॉलर आए हमारे, और पेशावर से जब कॉलर आते हैं तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी तला बात कर रहा हूँ सर, पेशावर से। जी तला, फवाद आलम है हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि फवाद भाई को सलाम सबसे पहले। वालेकुम सलाम। और दूसरा ये कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आप यकीन करें कि ये मुझे ऐसा लगता है कि यार ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है ठीक। जैसा बैट्समैन पाकिस्तान की मिल नहीं है। और पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा बैट्समैन शायद जावेद नजाद के बाद वो फवाद आलम, इसकी एवरेज 31 क्लास 100, उसके बावजूद मतलब टीम में इनका ना होना समझ से बाहर है। और आप यकीन करें कि इस चीज की हमें बहुत एज ए क्रिकेट फैन बहुत दुख होता है। लेकिन मसला ये है तला साहब कि मतलब फवाद भी तो हमें खुल के बात नहीं करते ना, हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएं ना हमें क्या ऐसा मसला है कि आपको इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी इग्नोर किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं बस मैं नेगेटिव नहीं सोचता, लेकिन इंसान को मेरे ख्याल से अच्छी बात है, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर कहीं तो बोलना ही पड़ेगा। मतलब क्योंकि सुना है कि आजकल पाकिस्तान टीम में किताब बनी हुई है, गुड बुक है, ओपन बुक है, उसमें नाम लिखे जाते हैं। पाइपलाइन भी है, पाइपलाइन भी है, पाइपलाइन भी क्रिएट कंस्ट्रक्ट कर दी गई है। वो प्लेयर अगर पाइपलाइन में आता है तो ठीक है, वरना फिर वो नहीं होता उसके अंदर। एनीवे तला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। फवाद को ऐसी इंकरेजमेंट चाहिए, लेकिन इसका जवाब सिर्फ खुर्रम मंजूर दे सकता है आपको, गुड बुक और पाइपलाइन। लेकिन आपने भी कोई दिया है स्टेटमेंट ये गुड बुक वाला? सुना है कि आपने भी मतलब आखिरकार कुछ बोल ही दिया। वो बोल रहे थे कि पाइपलाइन, मैंने कहा हाँ यार अच्छी गुड बुक है, मैंने कहा शायद चले इस बात की मुझे खुशी है मैं बैड बुक में तो हूं उनके तो मैंने तो ये कहा बुक में तो। लाहौर से आसिफ है। जी आसिफ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी वाहिद भाई क्या हाल है? बस खैरियत, आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र है। फवाद भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फवाद बैठे हैं हमारे साथ, आपको जी, सलाम का जवाब दिए रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारी क्रिकेट की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, जब एक प्लेयर को किसी एक सीरीज में बाहर निकाल लिया जाता है तो बाद में उसको बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं, ये बिल्कुल उसकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं रहता। बहुत वैलिड पॉइंट है। मेरी ये है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें इन्हें फहीम अशरफ को खिलाना चाहिए था, क्योंकि उसकी बॉल आप देखें कि बाउंस लेती है, हाइट पे आती है, और उनकी पिचों में यही प्लेयर की कमजोरी है कि वो जो बॉल उठ के आती है उसमें वो परेशान होते हैं। राइट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑब्जर्वेशंस। मुझे ये बताएं फवाद के साउथ अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है अभी, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? आपको क्या लग रहा है, क्या हमारे बैट्समैन गलती क्या कर रहे हैं? आई थिंक देखिए, गलती करते हैं तो आउट होता है, उनके बैट्समैन भी गलती कर रहे हैं तो आउट हो रहे हैं, तो आई थिंक लेकिन हमारी टीम तो बहुत ज़्यादा कम स्कोर पे आउट हो रही है। मेरे ख्याल से हम लोग बहुत अंडर प्रेशर खेल रहे हैं।
अच्छा, हमारी एबिलिटी इससे ज़्यादा है, ठीक है, आई थिंक, जो मैं समझता हूँ। ठीक है, जितने भी बैट्समैन हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हैं नहीं है, लेकिन इनकी एबिलिटी ज़्यादा है। उस अपने एबिलिटी के मुताबिक वो लोग नहीं खेल रहे, अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक है। सो आई थिंक वो अंडर प्रेशर बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा You प्रेशर think में कप्तान खेल भी रहे बहुत हैं। अंडर प्रेशर है? आप सरफराज के साथ काफ़ी खेले हैं, पहले लगा नहीं, लेकिन अभी देख के लग रहा है, लग रहा है फेस प्रेशर वो में, जो लगता प्रेशर है। में। आई थिंक देखें, जब टीम हारती है ना तो ऑटोमेटिक फिर बातें होती हैं, तो फिर लेकिन ऑटोमेटिक मतलब होती हैं सैफी, चीज़ें। आप लोग बहुत साथ खेले हैं कराची से, आप क्या कहेंगे सैफी को इस वक्त? अगर आप वहाँ मौजूद हो तो आप क्या कहते हैं अपने? नहीं, फाइटर है। देखिए, अब मेरे ख्याल से जिस तरह वो लीड करता हुआ आ रहा है, कोई पहली सीरीज नहीं, आई थिंक हार जीत होती है। ठीक है। इसी कप्तानी में इन्होंने जितवाया भी है, T20 इतने जितवाए हैं, ठीक ये है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, वनडे सीरीज जितवाई ठीक है, है। आई थिंक टेस्ट सीरीज भी तो we have to be patient। हम जीते हैं, उसको पेशेंस रखना, यही हमें तो back करना टाइम चाहिए। होता है। यही आई time है थिंक back ये करने प्लेयर का। के लिए भी यही टाइम होता है, जो बैट्समैन है, जो कप्तान है, यही टाइम तो होता है अपने आप को और मेच्योर करने का। एक्सपीरियंस इसी से तो गेन होता है। ठीक है, ठीक सिर्फ है। अच्छाई में एक्सपीरियंस गेन नहीं होता, बुराई में फंस के उधर से निकलना कैसे, वो बड़ा प्लेयर बनता है। ठीक है, ठीक है। एक ट्वीट मतलब आई, उन्होंने कहा यार, मतलब जब इंसान बहुत परेशान होता है, पाकिस्तान में भी उन्होंने लाइटर टोन में भी कहा, सीरियस टोन में भी कहा, उन्होंने कहा कि बहुत केसेस ऐसे होते हैं, इंसान जब बहुत तंग आ जाता है, बहुत उसके साथ ज़्यादतियाँ होती है, तो वो फिर बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स लेता है। तो आप तो कोई एक्सट्रीम स्टेप्स तो नहीं लेंगे ना? मैं मतलब हम एक्सट्रीम ये तो नहीं सुनेंगे कि आप भी किसी बिल्डिंग पे चढ़े हुए हैं, मतलब 20वें फ्लोर पे, और आपने कहा जब तक कि प्राइम मिनिस्टर मुझसे बात नहीं करेगा मैं नीचे नहीं आऊँगा। नहीं सर। अब मुझे ये बताया नहीं जाएगा क्यों मुझे नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ी अच्छी ज़िंदगी दी है, मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं। तो आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अपना सोचूं, मुझे उनके लिए भी सोचना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक और आपके तो फादर भी बड़े अच्छे क्रिकेटर। एग्जैक्टली जी, मेरे ख्याल से मैं इतना पॉजिटिव हूँ अभी तक, तो आई थिंक उसका क्रेडिट सिर्फ मेरे वालिद साहब को जाता है। आई थिंक अगर मैं अकेला होता तो कब का छोड़ गया। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट में फवाद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान क्रिकेट में कभी भी होप गिव अप करना नहीं चाहिए, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। और ऐसा होता है कि मतलब एक बंदा बिल्कुल ही आउट ऑफ वो होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली, और फिर एकदम से उसका कमबैक हो जाता है। तो वहीद भाई, इसको मैं इस तरह करूंगा, मेरे ख्याल से होप जो है ना, जैसे उन्होंने एक कॉलर ने भी कहा कि बड़ी मायूसी की बात है, मायूसी तो कुफर है ना हमारा। ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक होप किसी भी, कोई भी प्रोफेशन हो, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर आप उस होप को पकड़ के रखेंगे ना, इंशाल्लाह आपको यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं अल्लाह उसका ताला reward उसको देता जरूर है। आप ग्रेड 2 खेलने जा रहे हैं अभी कराची से, जी। क्या रीज़न क्या है फवाद? मतलब आप तो फर्स्ट क्लास खेल के ग्रेड देखिए, रीज़न ये है कि हमारी 2 टीमें, पहले भी हम ग्रेड 2 खेले हैं। ओके, तो हम लेके आए थे ऊपर, ग्रेड 1 से ग्रेड Qualified 1 में लेके आए थे, तो फिर qualified उसी करवाया साल था। माशाल्लाह इस साल ग्रेड 2 में 2 हमारी कराची की टीम है। नहीं, एक ही है ना, एक तो अभी ऊपर ही है ना। हाँ, एक तो खेल रही अगर है first इंशाल्लाह हम ये खेलने का सिर्फ रीज़न ये होता है कि अच्छा ग्रेड 2 हम खेलें, ताकि हमारे कराची के लड़कों को जो है फेवर मिलेगी फर्स्ट क्लास में, क्योंकि जो जहाँ पर हमारे 15 लड़के खेलें, पर हमारे 30 लड़के खेलेंगे अगले साल, अगर हम ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में लेके आते हैं। तो आई थिंक जितने भी हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जितने भी हम फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कंबाइंड हो, और इसको जैसे पहले लेके आए थे इस साल फिर दोबारा से लेके आए। सो इंशाल्लाह ये कि कराची के क्रिकेट के लिए, कराची के लड़कों के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। फिर T20 में हमारी 2 टीमें हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिलेंगे हमारे लड़कों को। तो सिर्फ एक यही। अच्छा, ग्रेड 2 में सुना है इस दफ़ा T20 भी है शायद, नहीं, डिपार्टमेंट का है या रीजन नहीं, का, अभी ये तक नहीं कोई बताया ऐसी उन्होंने। सुनने में आया कि डिपार्टमेंट से शायद T20 ये लोग कर रहे हैं कि ग्रेड 2 में T20 करेंगे। नहीं, ग्रेड 2 में नहीं होगा, डिपार्टमेंट का T20 मैंने सुना है, वो सिर्फ T20 होगा डिपार्टमेंट क्रिकेट का, 8 टीमें जो है उनका, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात वो नहीं हुई। ठीक है। एनीवे फवाद, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए, और टाइम हमारा बड़े जल्दी ख़त्म हो गया। हम चाहते थे और भी बात हो फवाद से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ही टाइम था हमारा जी स्पोर्ट्स में। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कल भी एक बहुत पाकिस्तान क्रिकेट की एक साबिक कप्तान, एक बड़ा नाम, वो हमारे साथ हैं, मोहम्मद यूसुफ होंगे हमारे साथ। कल उनसे बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तान के क्रिकेट के हालात के ऊपर। फवाद, बेस्ट ऑफ लक टू यू, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आपको आपके हार्ड वर्क का, परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।